15 मिनट तक तो मेरे को होश नहीं था कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ। एक प्रिंट आउट के चक्कर में मेरे साथ ये हुआ क्या है, 2 बार मरते मरते बचाओ। मैं लिटरली लास्ट मोमेंट में बस जस्ट घुसा। अब तुम सोचो, मैं 40 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ, कम से कम 100 फोन लगा चुका हूँ, ठीक है, और प्रिंट आउट ये वो फलाना ठिकाना, उसके चक्कर में इतना स्ट्रेस में था। फिर मैं एग्जाम में घुसा। बेटा ये जितना तुम लस्सी लस्सी चिल्ला रहे हो ना बेटा, एग्जाम में देखना कई बच्चे सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, भागते भागते आखिरी मोमेंट में सर हमको अंदर ले ले, हम राजू सर को बहुत खोजे थे लस्सी के नाम पे, हमारी नींद नहीं खुली, कर्मा बहुत खराब है। आखिरी मोमेंट पर पहुंचोगे बेटा। सर वो तो ट्रैफिक हो गया ना, नहीं तो हम तो पहुंच जाते। तो ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही होता है, ये कौन सी ऐसी चीज है? ये कौन सी ऐसी चीज अचानक से होगी? तो पहले जाना चाहिए था, है ना? तो हाँ, तो अब डर लग रहा। हाँ कह रहे नो 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 सॉरी सर नो नो काहे सॉरी है? गलत काम करोगे तो उसका भुगतान तो होगा ही, हमें थोड़ा ना पेपर देने जाना, ठीक है? हाँ इसको देखो, शुभ शुभ बोलो अपनी बारी में, हाँ शुभ शुभ बोलो। हाँ नहीं, सारे बच्चे टाइम पर पहुंचेंगे, ठीक है, सारे बच्चे टाइम पर पहुंचेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं गेट का एग्जाम देने जा रहा था, तो मेरा गेट का एग्जाम पड़ा था रोहिणी में। उस समय मैं रहता था मालवीय नगर, दिल्ली, दूर है, ठीक है। सुबह सुबह एग्जाम था, तुम बिलीव नहीं करोगे, इतनी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। मैं जब गेट पर सारे लोग खड़े हुए ना, सब लोग अपना रोल नंबर देख रहे, वहां पर वो बोर्ड सा लगा रखा था सबको, कौन सी क्लास रहेगी, कौन सा वो रहेगा, रूम रहेगा, कौन सा फ्लोर। मैं भी अपनी पर्ची लेके खड़ा हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं यार इधर तो मेरा सेंटर ही नहीं है, रोल नंबर ही नहीं मैच हो रहा, ठीक है। और मैं परेशान हो रहा हूं, मुश्किल से 1 घंटा बचा हुआ था, मैं पहले पहुंच गया था, 1 घंटा बचा। देखो पहले पहुंचने का समय का फायदा क्या होता है, 1 घंटा बचा हुआ है। मैं कहूं यार मेरा तो रोल नंबर ही नहीं है यहाँ पर, और ये सच बात बता रहा हूं, सच बात, ठीक है। फिर मैंने कहा, फिर मैंने चेक करा कि यार सेंटर तो यही है, मेरा रोल नंबर नहीं है, और एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है, ऐसा भी नहीं कि शाम की शिफ्ट हो मेरी, मैंने गलत देख लिया हो। मैं वहां पे गार्ड भैया थे, मैं गार्ड भैया को मैंने कहा भैया मेरे तो रोल नंबर ही नहीं है इस पर। वो कह रहे कि उसने पेपर लिया। मैंने कहा गेट का एग्जाम देने आए हो? मैंने कहा। कह रहे कौन सा पेपर उठा के लाए हो? मैंने कहा क्या मतलब? एक्चुअली में होता क्या है ना, जब आप फीस पे करते हो तो एक फीस रिसिप्ट होती है, ठीक है उसके बाद फीस जब आप अप्लाई करते हो तो फीस रिसिप्ट आती है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है ना। और हम लोगों ने जब अपने एग्जाम दिए थे उस समय घर पर आता था एडमिट कार्ड, मेरे को तो याद ही नहीं था, ठीक है। 5-6 साल के बाद, 7 साल के बाद दे रहे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। मैं पता कौन सी पर्ची लेके गया था? जो पेमेंट करने के बाद स्लिप आती है ना, वो लेके गया था। मैं लेके खड़ा हूं बाहर की, भाई मेरा पेपर होएगा अभी, मैं पेपर दूंगा और पढ़ दूंगा, ठीक है। तुम बिलीव नहीं करोगे, इतना स्ट्रेसफुल था। मैंने कहा ये कौन सी पर्ची निकाल के ले आया मैं, है? पूरे साल मेहनत करी मैंने इस एग्जाम के लिए, अब 1 घंटा बचा है। और रोहिणी से मालवीय नगर, तुम बिलीव नहीं करोगे, अप्रोक्सीमेटली 20-22 किलोमीटर, और दिल्ली में 20-22 किलोमीटर ना, 20 किलोमीटर तो हो गई, 20 किलोमीटर दिल्ली में एक साइड से ये घंटा होता है। मैंने अपने दोस्तों को फोन करा, सुबह सुबह का पेपर, तो सारे गेंड के जैसे सो रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा कि यार मेरे को जाने में टाइम लग जाएगा, अगर वो कोई आके मेरे को अगर दे जाए तो काम हो जाए, ठीक है। मैंने फोन करा, कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। मैं 6:30 बजे सो के, मतलब उठा हूं, नहा धो के गया हूं एग्जाम देने के लिए, वो 6:30 बजे रात भर जागे हुए, नाश्ता करके सोए उल्टा साइकिल है उनका, ठीक है। सारे कोडर से रात भर कोडिंग करी, सो गए सुबह। मैं फोन कर रहा हूं, कोई नहीं उठा रहा। अब मैंने कहा भाई एक ही ऑप्शन है, अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। अब मैंने कैलकुलेशन करी, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करी, क्योंकि सुबह सुबह कोई कैफे भी नहीं खुले होते कि तुम आसपास जाके डाउनलोड कर लो। 7 बजे का टाइम था। ये भी दिमाग में आया, इतना गधा भी मत समझना कि सर पास से डाउनलोड कर लेते ना, ठीक है, बात आपकी सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि आसपास कोई कैफे नहीं खुला था। मैंने देखा आसपास कोई कैफे नहीं खुला था, और मैंने कहा मैं अगर इधर ढूंढने में समय लगा दूंगा तो मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, घर भागते हैं। मैंने भाई साहब अपनी लाइफ में, ठीक है, उस समय एनफील्ड थी, मैंने अपनी लाइफ में इससे तेज बाइक नहीं चलाई होगी दिल्ली में। 130-140 की स्पीड पे मैं बाइक चला रहा था, और मेरे को पता था मैं 2 बार मरते मरते बचा। उस दिन मैं स्वाहा हो जाता, गेट खुल जाता हमारा नरक के लिए गेट का एग्जाम देते देते अचानक से हम बाइक चला रहे अचानक, अरे ये कौन सा गेट आ गया, सीधे नरक में ले गए भगवान, चल भाई, बहुत तेजी से जा रहा था 2 बार मरते मरते बचा, ये करना नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। मैं घर पहुंचा, मैं पहले तो दोस्तों में लात मारी, मैंने कहा फोन उठा लिया कर भाई, कभी तो काम आऊंगा ना मैं। हाँ मैं इतनी बार काम आता, तू भी मेरे काम आ जाए। उठते ही कह रहा चाय बना दो, तब मैं ढूंढ, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा ना वो एडमिट कार्ड खो गया है, जल्दी ढूंढ, मेरा पेपर है, मेरे को दोबारा रोहिणी निकलना है। उठते कह रहे भाई नींद में चाय बना दे एक लपड़ मारूंगा, चाय ढूंढ इसको। तो सब लोग ढूंढने ढांडने लगे,
पता लगा मेरे पास एडमिट कार्ड ही नहीं था। मैं इतनी दूर आ चुका हूं अब, ठीक है, मैं इतनी दूर आ चुका हूं और मेरे पास एडमिट कार्ड ही, मेरे को पता ही नहीं था ना एडमिट कार्ड, मेरे को पास था कि मैंने पर्चा निकाल लिया, मेरे दिमाग में ये था, मेरे को लगा मैं हो जाएगा, बस चले जाएंगे पेपर दे देंगे। 3-4 मिनट में ही हमने पूरा घर खंगाल दिया और मेरा रूम खंगाल दिया और पता लगा एडमिट कार्ड है ही नहीं। वो कह रहे तूने डाउनलोड भी किया था? मैंने कहा पता नहीं, देखा तो अभी तक कोई डाउनलोड्स में भी कहीं नहीं था। फिर मैंने लॉगिन करा जल्दी से, देखा हाँ यार डाउनलोड तो किया ही नहीं है। फिर अब वही कहानी जो रोहिणी में कर लेनी चाहिए थी, कैफे ढूंढ लेना चाहिए था। वो 20 किलोमीटर दूर जाके पता लग रहा है यार कैफे ढूंढ लेता वहां पर, ठीक है। फिर मैं अपने वहां पर मालवीय नगर में बहुत सारे कैफेज वालों को फोन करा, सबने एक एक बंदे को फोन करा, भैया बहुत इमरजेंसी है, पेपर छूट जाएगा प्लीज, एक प्रिंट चाहिए, एक प्रिंट, ठीक है। कोई कोई वो नहीं, भैया अभी तो दुकान बंद है, कोई आया नहीं, चाबी नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैं उस समय तक मेरे पास मतलब आधा घंटा बचा हुआ था और फिर मैं सोच लिया था यार गया पेपर, ठीक है, 1 साल की मेहनत पूरी जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे दोस्त ने कहा एक काम कर, तूने रोहिणी में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया ना? मैंने कहा हाँ। तो कहता वहां के मालिक को फोन कर। मैंने फोन करा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, ऑल दो मैं छोड़ चुका था, बैड टर्म्स पे छूटे थे लड़ाई वड़ाई करके छोड़े था, ठीक है। तो इतने अच्छे टर्म्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, मैंने कहा कि सर मेरा पेपर है और मेरे को ना ये एग्जाम के लिए मेरे को एक एडमिट कार्ड चाहिए। तो कह रहे मेरे पास थोड़ा है तुम्हारा एडमिट कार्ड। मैंने कहा प्रिंट चाहिए। कह रहा ये देखो ये हमारे यहाँ पे मास्टर था, बच्चों को ज्ञान देता था कि एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें करनी है, पेंसिल कैसे रखना है डब्बे में, हाँ, और क्या क्या चीटिंग के औजार है नहीं ले जाने हैं। कह रहे सर आप मतलब कैसे स्टूडेंट हो मैंने कहा सर ज्ञान बाद में दे देना, प्लीज पहले प्रिंट निकालने दो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं यहां से जाऊंगा, वो प्रिंट निकाल के रखेंगे फिर मैं ले लूंगा, ठीक है। तो भगाते हुए, ठीक है, भगाते हुए फिर बाइक लगाई मैंने वहां पर। पहले तो मैं गया, उन्होंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ था और वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर का गैप था, ठीक है। मतलब अगर 7 बजे पेपर के आसपास, अब एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, लेकिन सुबह का टाइम था, ठीक है। तो जैसे पेपर स्टार्ट होने वाला था ना, मैं बस बाइक खड़ी कर रहा हूं और वो गेट बंद कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहा भैया भैया भैया, बाइक गिरा के मैं गया, भैया 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 प्लीज जाने दो। कह रहे इतनी जल्दी कैसे आ गए आप, ठीक है। मैंने कहा कि बस भैया प्लीज जाने दो, क्योंकि उसको पता था ना कि मेरा वो एडमिट कार्ड का नौटंकी हो गया, ठीक है। मैं लिटरली लास्ट मोमेंट में बस जस्ट घुसा हूं। अब तुम सोचो, मैं 40 किलोमीटर बाइक चला चुका हूं, कम से कम 100 फोन लगा चुका हूं, ठीक है, और प्रिंट आउट ये वो फलाना ठिकाना, उसके चक्कर में इतना स्ट्रेस में था। फिर मैं एग्जाम में घुसा हूं, ठीक है। और जब मैं एग्जाम में घुसा हूं ना, तो जाते ही क्या हुआ कि पेपर हो चुका था, सब लोग अपना, क्योंकि गेट कब बंद होता है एग्जाम, मतलब जैसे आधा घंटा, 10 बजे से पेपर है तो 9:45 पे गेट बंद हो जाता है, 15 मिनट हमारे पास रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सब लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। वो उस समय तो कंप्यूटर वाला था, तो अपना लॉगिन वॉगिन सारा सब लोगों ने कर रखा है, सब कुछ सेट हो रखा है सबका। मैं भागते भागते कॉरिडोर में कभी इधर भाग रहा हूं उधर भाग रहा हूं कि भाई कौन सा रूम है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में क्यों रखते हो, है लिफ्ट पे गया ही नहीं मैं, क्योंकि मेरे को था कि लिफ्ट धीरे चलती है मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि लिफ्ट धीरे चलती है, मैं सीधे चढ़ने लग गया दौड़ते दौड़ते। पहला फ्लोर, पहले देखा दौड़ते दौड़ते, अरे ये तो छठे फ्लोर पे है। अब मैंने सोचा कि अब मैं लिफ्ट के लिए रुकूंगा तो रुक जाएगा मामला, फिर मेरे को मिलेगा नहीं, लॉगिन नहीं हो पाएगा। मैं दौड़ते दौड़ते छठे फ्लोर पे पहुंचा। मेरी रूम के बाहर टीचर ने देखा एक बच्चा यहाँ गिरा पड़ा है। वो तो अच्छा इंसान था, भला इंसान था, उसने उठा करके हमारी लास्ट सीट पर फेंक दी। मैं ऐसे गिरा पड़ा हूं मैंने कहा ऐसे बढ़िया तो घर पे ही सो रहे होते, क्या ही कर लेंगे लाइफ में अगर इतने लेट है। हाँ, फिर लॉगिन वॉगिन करा। 15 मिनट तक तो मेरे को होश नहीं था कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ। एक प्रिंट आउट के चक्कर में मेरे साथ ये हुआ क्या है, 2 बार मरते मरते बचाओ। 7 फ्लोर पे स्प्रिंट लगा दी मैंने, है जिनसे दुश्मनी थी उनसे हेल्प मांग ली मैंने, एक प्रिंट आउट के चक्कर में, ठीक है। फिर लकीली 15 मिनट तक मैंने पेपर किया ही नहीं। मैं 15 मिनट तक बस अपनी लाइफ के बारे में एनालाइज कर रहा था। मैं कहा यार इतनी उम्र हो गई है इतना डिसिप्लिन बच्चों को सिखाया, खुद नहीं कर पाए। बड़ा डिमोटिवेशन सा हो रहा था उस समय, ठीक है। और बचपन में मैंने एक लाइन कहीं पर सुन ली थी जिसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा कबाड़ा कर दिया, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको 30 के बाद अपनी लाइफ में करेक्शन करने पड़ रहे हैं, पढ़ना पड़ रहा है, करेक्शन के लिए आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ रही है, दैट मींस यू हैव वेस्टेड योर 30 इयर्स। और मेरे दिमाग में ये चीज उस समय बहुत इंप्लीमेंट हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था यार मेरी एज 27 की होने वाली है, 26 का हो गया हूं मैं, और अब मैं दोबारा से अपने कोर्स करेक्शन कर रहा हूं कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो मैंने इतना साल इतना अच्छा पढ़ के, अच्छी रैंक लाके, स्कूल में टॉप करके, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन के मैंने किया क्या है। जब मैं 26 की उम्र पर ये डिसाइड करने की फिर से सोच रहा हूँ यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, ठीक है। मैं 15 मिनट यही सोच रहा हूँ, मैं पेपर ही नहीं दे रहा, ठीक है। इतना भागदौड़ करके मैं अपने फिलोसफिकल थॉट्स में खो गया था। मैंने कहा यार लाइफ के जीने का फिर मतलब ही क्या रहा है, कुछ नहीं बचा है, क्या ही होती है लाइफ। 20वें मिनट तक मैंने रखा कि लाइफ में कुछ नहीं है यार, सब मोह माया है, सब कैपिटलिज्म है, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं भी वही करने लग गया था।
20 मिनट के बाद एक बच्चे ने बोला कि सर रफ शीट। मैंने कहा है, अरे पेपर करने आया था मैं, तो इतनी दौड़ा है, मैं जल्दी जल्दी पेपर करना स्टार्ट करा। ठीक है, जल्दी खट 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 42 रैंक आई थी। सिलेक्शन हो गया था। तो बात यह है कि बेटा हम भी अपने टीचर को बोलते हैं लेट आ गया, हमारा टाइम खराब हो गया। कर्मा घूम करके ऐसे आया ना बेटा, और कर्मा ने एक बार ये भी दिखा दिया कि भाई देखो मरना तो सभी को, लेकिन तुम्हें अभी भी मार सकते हैं। ज्यादा मत कोसना अपने टीचर को, समझे। तब से मैं कर्मा पर बिलीव करता हूं। हाँ, हम भी तो बोलते थे अरे यार हमारे टीचर में 15 मिनट हमारे खराब कर दिए। ऐसा घुमा ना भैया चक्कर, भगवान ने ऐसा घुमाया। उसी 1 घंटे के अंदर 2 बार मौत भी दिखाई। कि बेटा देख, जो तू घमंड करता है ना धरती पे, तू बहुत बड़ा इंसान है। ठीक है, 2 बार तेरे को दिखा रहा हूँ कि तेरे साथ होने क्या वाला आखिरी में। उसके बाद से हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गए, कोई भी ना, कोई भी फोन देखो, हाँ फोन सब ऐसे ही है। यस, तो ये रियल कहानी है। ठीक है, इसमें कोई भी मसाला नहीं है। वो 1 घंटा मेरी लाइफ का सबसे हैपनिंग मोमेंट था। इतनी तेज जिंदगी चल रही थी, इतनी तेज। ठीक है, खट 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 सभी, मतलब तुम 1 घंटे में कितने लोगों से बतिया लोगे, जैसे 4 5 10, मैं 40 50 से बतिया चुका हूं। ठीक है, 40 50 से बतिया चुका हूं, 40 50 किलोमीटर चला चुका हूं बाइक। ठीक है, इतने सारे लाइफ के थॉट्स ले लिए, लाइफ बिल्कुल अचानक से स्पीड हो गई थी। तो आप सभी लोग बेटा एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड और पेमेंट रिसिप्ट का डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। याद रखिएगा राजवंश सर के साथ क्या हुआ।